अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ 10वीं क्लास उर्दू का वो इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर शेयर करने लगा हूँ। वो आप लोगों के साथ सवालात शेयर करने जा रहा हूँ, वो तशरीह शेयर करने जा रहा हूँ जो कि इंशाल्लाह पेपर में पूछी जाएगी और इंशाल्लाह 100% इसमें से आपका पेपर आएगा। तकरीबन 10 नंबर आपके यहाँ से क्लियर होंगे, उसके बाद 10 नंबर शॉर्ट क्वेश्चन से क्लियर होंगे, 10 नंबर सियाको से क्लियर होंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आपने लाजमी तौर पर जो इन चीज़ों को याद करना है, याद नहीं करना है, एक दफ़ा तो हरा लीजिएगा, एक दफ़ा इनको आपने पढ़ लेना है, ठीक है। इंशाल्लाह आपका पेपर इतना अच्छा हो जाएगा कि आप लोग याद रखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दर्जन में से 3 और गज़ल से 2 शायर की तशरीह करनी है, ठीक है। सो हिस्सा नज़म वाला जो पोर्शन है वो मैं आप लोगों के साथ जो है शेयर करने जा रहा हूँ। सो कुछ इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए शेर हैं, यही शेर कोशिश करो अच्छे से रेडी करो ताकि आप लोगों का पेपर जो है अच्छा जाए। सो स्टार्ट करते हैं। पहला है, उसी ने हरफ़े कुन से पैदा कर दी आलम, कशाकश की सदाए हाहो से भर दिया आलम। ज़मीन पर जलवा आरा है मज़ाहर उसकी कुदरत के, बछाए उसी दाता ने दस्तर ख़वान नेमत के। ये सर्द व गरम खुश्क व वतर उजाला और तरीकी, नज़र आती है सामे शान उसी की ज़ाते बारीकी। उसके बाद गरीबों की जान को, यतीमों के दिल को सुकून हो गया है, करार आ गया है। अब इंसान को इंसान का अरफान होगा, यकीन हो गया, अतबार आ गया। उसके बाद है, बुझेगा ना जिसका चिरागे मोहब्बत, व पैगंबर जियो वकार आ गया। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आगे आएगा। सो 7 है जी, गर्मी का जोर जंग की क्यों कर वह बयां, डर है कि मसल शमा जलने लगा। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, तशरीह करते नहीं है पेपर में, कहते हैं हम अपने पास से लिखाएंगे। भाई अपने पास से नहीं लिखनी है, अपने नंबर कटेंगे, आपको नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। वो आपको रिजल्ट वाले दिन पता चलता है कि भाई नंबर तो मिले नहीं है, ठीक है। आपने कोशिश करनी है कि जो अशार मैं दे रहा हूँ ना, इन अशार को आप लोगों ने एक दफ़ा पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। अब पढ़ते हैं जी शोर सवालात पहले, ठीक है। मिर्ज़ा मोहम्मद सईद किस लिए लिखते थे? मिर्ज़ा साहब की किन दो कौमी शख्सियात से असीसदारी थी? लाहौर के पब्लिशरों के साथ मिर्ज़ा साहब का रवैया कैसा था? मिर्ज़ा साहब का सबसे बड़ा मशगला क्या था? मिर्ज़ा साहब ने किस कॉलेज में तदरीस के फ़राइज़ सर अंजाम दिए थे? तो ये मिर्ज़ा वाले साहब वाले में से जब चैप्टर में से हो गए आपके क्वेश्चन। नज़रिया पाकिस्तान है जी, मुसलमानों की कौमियत की बुनियाद क्या है? तहरीक खिलाफत क्यों शुरू की गई? अहले मगरब ने कौमियत की बुनियाद किस पर रखी? देन नेक्स्ट है, सुल्तान टीपू अपनी जद्दोजहद में क्यों कामयाब ना हो सका? नेक्स्ट है, परस्तान की शहजादी, परस्तान के फलों की ख़ास बात क्या थी? बादशाह बेगम का असली नाम क्या था? परस्तान के बादशाह ने सिद्दानी बी को किस लिए बुलवाया था? मीर साहब और इनकी बीवी सिद्दानी बी की किस बात पर ज़्यादा खुश थे? सिद्दानी बी ने गुज़र-औक़ात के लिए कौन सा पेशा इख्तियार किया? उर्दू अदब में ईद उल फ़ितर, ईद उल फ़ितर का हमारी तहज़ीबी और दीनी ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़ है, ये आपने बताना है। ईद उल फ़ितर पर नज़्म में शुअरा ने क्या बारीकियाँ पैदा की हैं, क्या बारीकियाँ बताई हैं, इसके हवाले से आप लोगों ने बताना है। उर्दू शुअरा ने हर दौर में ईद उल फ़ितर को मौजू क्यों बनाया है, इस हवाले से जब आपने अच्छे तरीके से कहा करना है। तो ये इंपॉर्टेंट सवालात हैं, हर चैप्टर से जब निकाल के दिए गए हैं ताकि आप लोग अच्छे मार्क्स ले लें, और कोशिश भी करो कि इनको लाजमी तौर पे जो है वो अच्छे तरीके से लिखने की, ताकि आप लोगों के जब वो अच्छे मार्क्स बन जाए और अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। अगर आपने इन चीज़ों को रेडी किया ना तो आपके पेपर अच्छे हो जाएंगे। मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जी। चांदनी चौक के फ़कीर की तकरीर का लबे लबाब क्या था? मुसन्नफ़ को अपने बुरवैया दोस्त से क्या शिकायत थी? मोहम्मद तहसीन के गुफ्तगू का महवर क्या होता है? मुसन्नफ़ पर इस फ़कीर ने क्या असर किया? लड़की सफ़र क्यों कर रही थी? लड़की जिस डब्बे में सवार हुई इसका माहौल कैसा था? घर वालों ने अकील को साथ ले जाने की मशवरा दिया तो इस पर लड़की ने क्या जवाब दिया? लड़की स्टेशन पहुंची, स्टेशन ने सबसे पहले क्या देखा था वहाँ पे? उसके बाद सबक नंबर 7 था, चुगलखोर किसान ने चुगलखोर को किन शराइत पर मुलाजिम रखा था? हर चुगलखोर किस बात को मानने से इनकार करता है? लोक कहानी की मुख्तसर तारीफ करें। उसके बाद है, चुगलखोर को अपनी बुरी आदत से क्या नुकसान उठाना पड़ा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंशाल्लाह आपने इसको अच्छे से रेडी करना है, इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे पेपर हो जाएंगे। नामदेव माली ने इनाम लेने से क्यों इनकार किया? नामदेव ने पानी की किल्लत के ज़माने में चमन को कैसे शदाब रखा? लोग बच्चों के इलाज के लिए नामदेव के पास क्यों आते थे? नामदेव की मौत का सबब क्या था? अली बख्श से मुसन्नफ़ की कैसे मुलाकात हुई थी? एक सिनेमा के सामने भीड़ देखकर अली बख्श ने क्या कहा?
अली बख्श को एक मरबा ज़मीन कहाँ क्यों ला गई। शेखुपुरा से गुजरते हुए अली बख्श को क्या याद आया। इस्तांबुल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस्तांबुल पर मुसलमानों के पहले जुमे की खास बात क्या है। तुर्की में जुमातुल मुबारक का आधा आधा खुतबा किन 2 ज़बानों में दिया गया। तोप कापी म्यूज़ियम का तारफ़ अपने अल्फाज में कराएं। मुसन्नफ़ के शरीक सफ़र दोस्तों के नाम तहरीर करें। मिर्ज़ा गालिब ने मीर मेहदी हसीन मजरूह को ख़त बेरंग क्यों बेचा। कौन सी 2 चीज़ों पर महसूल वसूल नहीं किया जाता। मिर्ज़ा गालिब ने किताबों पर क्या राय दी है। खतूत रशीद अहमद सिद्दीकी। जी रशीद अहमद सिद्दीकी के पहले ख़त के मुखातब का नाम। डॉक्टर मोहम्मद हसन का शुक्रिया किस बात पर अदा किया गया। उसके बाद नज़म में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, ठीक है। सो उससे पहले आप लोगों को जो है वो मैं जो नज़म के हमारे बाकी शेर रहते हैं वो बता देता हूँ। वो लू के अलखदम, ठीक है, ये करना है। वो लो वो आफ्ताब की हिद्दत, वो ताबो ताब, सुर्खी उड़ी थी फूलों से सब्ज़ी गया से, कोसों की शजर में ना गुल थे ना बरगो गबार, आईना मोहर का था मुकदर खबार से, गर्मी से मुस्तरब था ज़माना ज़मीन पर, पानी था आग गर्मी रोज़े हिसाब थी, गर्द पर था शोला ज्वाला का गमा, ये सादत हूर सहराई तेरी किस्मत में थी, ये कली भी इस गुलस्तान ख़ज़ां मंजर में थे, अपनी सहरा में बहुत अहुआ भी पोशीदा है, रकस तेरी खा का कितना निशात अंग्रेज़ है, ताज़ा अंजमन का ख़ज़ाए आसमान में है ज़हूर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए शेर थे जो कि मैंने शेयर किए हैं। अब नज़म वाले जो सवालात हैं उनकी तरफ चलते हैं। हमद में खाला की किन मखलूक़ात का जिक्र है। इंसान को किस फितरत पर पैदा किया गया। अल्लाह ताला ने ये कायनात कौन सा एक लफ्ज़ कहकर बनाई थी, कुन। अल्लाह ने इंसान को किन नेमतों से नवाजा है, चंद एक तहरीर करें। नात है। नात के आखिरी शेर में खिजरे सदरे गुजरा से कौन सी हस्ती जो है वो मुराद ली जाती है। इंसान को इंसान का इरफान होने से क्या मुराद है। शायर के नज़दीक हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या पैगाम है। नात के पहले शेर में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी सफ़ात जो हैं वो बयान की गई हैं। शायरी में मीर अनीस की वजह शोहरत क्या है। शायरी के मैदान फ़रात के पानी पर धूप का क्या असर हुआ। नेक्स्ट है आपका हैद के अतबार से इस नज़म दाने करबला में गर्मी की शिद्दत को क्या कहेंगे। मीर अनीस ने पहले बंद में ज़बान को किस चीज़ से तशबीह दी है। नज़म फ़ौरज फ़ातिमा बिन्त अब्दुल्ला, बरसे हुए बादल से कौन मुराद है। फ़ातिमा को राख दबी हुई चंगारी क्यों कहा गया है। आँख की शबनम अफशानी से क्या मुराद है। नज़म में ताज़ा अंजमन के ज़हूर का मफ़हूम लिखें। इसी तरह ये किसान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। जीवे जीवे पाकिस्तान, ऊँट की शादी के, माल खुदाम के, ठीक है। और नेक्स्ट आप लोगों के लिए जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। हमद में से जो है वो आप लोग अगर निशान लगाना चाहें, हमद में से 1 2 3 4 6 करना है। नात के 1 2 3 4, मैदान करबला में 1 2 5 6, फ़ातिमा बिनते अब्दुल्ला के ये वाले जो है वो आपने शेर तैयार करने हैं। किसान के जी ये वाले, ठीक है, आप लोग निकाल के नज़म इसको भी अच्छे से रेडी कर सकते हैं। गज़ल के जी आप लोगों ने मुसीबत भी राहत फ़ज़ा होगी 1 2 3 4, ये आप लोगों ने करने। आदमी आदमी के मिलते हैं कि ये वाले बुक निकाल लें अपनी, साथ साथ निशान लगा लें। फिर उसके बाद पैराग्राफ हैं जी सैको सबाक वाले, ठीक है, सैको सबाक वाले पैराग्राफ आ गए हैं। सो आलम की मौत होती है। आपने ये देखना है किस चैप्टर में से, जो सा चैप्टर आपने उसका खुलासा लिख देना, सबक का नाम, मुसन्नफ़ का नाम लिखना, आपको 5 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। मिर्ज़ा साहब वाले चैप्टर में से जो पेपर में आते हैं। सबक नंबर 2 है जी मुसलमानों ने हमेशा रवादारी को अपना शेवा बनाया है। इस चैप्टर में से जो आते हैं जी तहरीर वो पाकिस्तान वाला चैप्टर। सुना है कि ये नहाई शरीफ का नानी की बेटी ये और तबीयत नरम थी, ठीक है, तो ये इस चैप्टर में से आ गया। चैप्टर नंबर 4 में से, चैप्टर 5 में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सैको सबाक वाले हैं सिर्फ वही आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। इंशाल्लाह आपने इनको तैयार करना है, ठीक है। तैयार क्या करना है, बस आपने इनको याद रखना है कि ये वाला इस चैप्टर में से सिंपल। बाकी आपने वही उसके मानी अगर आते हैं तो लिख रहे हैं, नहीं तो तशरीह लिखना आसान है। उस सबक का अगर खुलासा याद है या कुछ भी याद है ना उस सबक के हवाले से आपको एक भी चीज़ याद है तो आपने वो लिखा नहीं है, आपको नंबर मिल जाएंगे। शर्त यह है कि लिख के आना है और आपके सबक का नाम से ही लिखना है, मुसन्नफ़ का नाम से ही लिखना है, ठीक है। दैन चलते हैं जी बागों में रहते रहते उसे जड़ी बूटियों की डैश का भी किसी से नहीं लेता, ठीक है, ये वाले करने हैं आपने। नेक्स्ट है जी अगले चैप्टर में से, नेक्स्ट आप लोगों का ये वाला चैप्टर है, फिर आपके अगले चैप्टर में से ये वाले हैं, फिर उसके बाद अगले चैप्टर में से आपके ये वाले हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। इंशाल्लाह अगर मेरे अल्लाह ने चाहा तो आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा और इसी में से आपका पेपर इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। सो कोशिश करें इन चीज़ों को याद करने की, जो सवालात शेयर किए हैं इनको याद करने की, जो मैंने क्वेश्चन शेयर किए हैं, जो मैंने आपके साथ ये नज़म के शेयर किए हैं, इनको रेडी करो। बेशक आधा घंटा दो लेकिन टाइम देना आपने, ठीक है, लाजमी दे, मेरी बात मान के टाइम दो। इंशाल्लाह देखना आप लोग 60-65 प्लस नंबर इसमें से ले आओगे आसानी के साथ, ठीक है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसका ऐसे
اور اس کے جو ہے وہ خلاصہ موسٹ امپورٹنٹ شیئر جو ہے وہ ہو جائے گا.